की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूँ। तू चाहे जो बना दे, औकात मैं न भूलूँ। हे सतगुरु दातार सच्चे पातशाह, हम आप जी का हर पल शुक्राना करते हैं। आप जी की अपार कृपा से ही हमारा यह जीवन का सफ़र आनंद में व्यतीत हो रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हर पल हमें यही समझाते हैं कि हमने हर एक का आदर सत्कार करते चले जाना है और इस तरह हमने सतगुरु की रहमतों के पात्र बनना है। साथ संगत जी, संत मीराबाई जी ने भी कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। माई री मैं तो लियो गोबिंद मोल, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, मैंने लियो तराजू तोल। ये दुनिया के लोगों सुनो, मैंने सतगुरु की कृपा से राम रतन धन प्राप्त कर लिया है। सतगुरु की कृपा, सतगुरु ने कृपा करके मुझे अपना लिया है और मुझे अमोलक वस्तु दे दी है। हे माँ, मैंने गोविंद अर्थात परमात्मा को मोल खरीद लिया है। मैंने तन मन धन सतगुरु को अर्पण करके इसकी कीमत चुका दी है और अपने प्रियतम गोविंद को पा लिया है। अब कोई कह रहा है कि सस्ते में लिया गया है, तो कोई कह रहा है कि महंगा लिया गया है, पर मैंने अध्यात्म की तराजू पर तोलकर अच्छी तरह देख लिया है। मेरे लिए यह खरा सौदा साबित हुआ है। सतगुरु सच्चे बादशाह का हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। सतगुरु हमें हर पल यही समझाते हैं कि बहू बेटियां सब प्यार से रहें, मिल वर्तन में रहें। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि हर घर में अगर ऐसी बहू आ जाए जो सबका मान सम्मान करे, सबका ध्यान रखे, तो उस घर को स्वर्ग बनने में कोई देर नहीं लग सकती है। कहते हैं कि एक संगीता नाम की लड़की संयुक्त परिवार की लाडली बेटी थी। जॉइंट फैमिली से आई, मम्मी पापा ताऊ ताई चाचा चाची सभी परिवार में थे। कुल मिलाकर संगीता हर 5 भाई बहन थे। परिवार के सभी बच्चों में बहुत प्यार था। यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि कौन किसकी संतान है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। संगीता घर की बड़ी बेटी थी, इसलिए उसकी रिश्ते की बात चल रही थी। संगीता से घर के बड़े लोगों का लगाव कुछ ज़्यादा ही था। आखिरकार एक बहुत अच्छा रिश्ता इस शहर में मिल गया। लड़का भी इंजीनियर और अच्छा सुशील था। घर के सभी सदस्यों की खुशी से संगीता का विवाह तय हो गया। संगीता का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। परिवार की लाडली बेटी आज विदा हो गई थी। ससुराल में भी संगीता का बहुत लाड प्यार से स्वागत हुआ। परिवार की बड़ी बहू होने के नाते उसे खूब सम्मान मिला। संगीता दोनों ही परिवारों से प्यार और सम्मान पाकर बहुत खुश थी। वह भी दोनों ही परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करती थी। ससुराल में भी उसने अपनी अच्छी खासी जगह बना ली थी, पर संगीता का बार बार पीहर जाना ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगता था। संगीता के देवर का विवाह तय हो गया था। विवाह की सारी तैयारियां संगीता को ही करनी थी। संगीता भी बहुत खुश थी और वह शादी के सभी काम बहुत ही अच्छे खुशी से कर रही थी। राजीव ने साफ कह दिया था कि उसे ऑफिस से अधिक छुट्टियां नहीं मिलेंगी, इसलिए सारी तैयारियां तुम्हें ही देखनी है। अब तुम थोड़े दिन मायके मत जाना, शादी का काम निपट जाए उसके बाद चले जाना। संगीता ने कहा, आप चिंता नहीं करें, मैं सारी तैयारी कर लूँगी और अपनी पीहर को भी संभाल लूँगी। मेरे लिए दोनों ही परिवार बराबर हैं। आज देवर का, संगीता के देवर का तिलक था। सभी तैयारियां बहुत अच्छे से हो रही थी।
सभी संगीता की तारीफ़ कर रहे थे। सास ससुर भी संगीता से बहुत खुश थे कि वो शादी की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे ढंग से निभा रही है। अपनी जिम्मेवारियों को वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। सभी मेहमान आ चुके थे। संगीता अपने मायके वालों का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसने देखा कि सभी लोग आ गए हैं। संगीता के पति राजीव अपने कामों में बिजी थे, इसलिए वह खुद ही अपने परिवार वालों की आव भगत में लग गई। वह अपने पीहर वालों को देखकर बहुत खुश थी। संगीता के घर वाले भी संगीता को इस ढंग से ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां संभालते देखकर बहुत खुश हुए। संगीता के देवर के तिलक की रस्म बहुत ही अच्छे ढंग से पूर्ण हुई। अब विवाह में 2 दिन शेष थे। अगले दिन संगीता कुछ समय के लिए अपने मायके चली गई। उनके ताऊजी की तबीयत खराब चल रही थी, इसी कारण वह तिलक में भी नहीं आ पाए थे। संगीता के ताऊजी की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए संगीता के ताऊजी तिलक में भी नहीं आ पाए थे। संगीता ने सोचा कि तिलक की मिठाई भी दे आऊँगी और अपने ताऊजी से भी मिल आऊँगी, उनका भी हाल चाल जान आऊँगी। पर संगीता को घर वापसी में थोड़ी देरी हो गई। संगीता के घर आते ही राजीव उस पर गुस्सा करने लगा। कल ही तो सब लोग मिलकर गए हैं तुमसे, आज तुम वापस पीहर चली गई। तुम्हें मालूम है ना, शादी की सारी जिम्मेदारियां तुम पर ही हैं। अगर तुमसे ये जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती तो तुम मना कर देते और मैं छुट्टियां ले लेता। आखिर भाई है मेरा तुम्हारा, तुम ऐसे मत करो। इस तरह संगीता के पति राजीव ने संगीता से कहा। संगीता को राजीव की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने कहा कि मैंने कभी अपने और तुम्हारे भाई में कोई फ़र्क नहीं किया। मेरे लिए ससुराल और पीहर दोनों बराबर हैं, पर मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। आपने कल तिलक के प्रोग्राम में ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे ताऊजी नहीं आए थे। उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है, इसलिए मैं उनका हालचाल पूछने थोड़ी देर के लिए चली गई थी। लेकिन आपको तो यह भी नहीं पता शायद कि कल ताऊजी प्रोग्राम में भी नहीं आए थे। मैंने आपको परेशान करना सही नहीं समझा, इसलिए मैं स्वयं ही उनका हाल चाल जानने के लिए चली गई। परंतु आने में थोड़ी देरी इसलिए हो गई है क्योंकि डॉक्टर साहब ताऊजी को देखने के लिए आए हुए थे। मैं अपने ससुराल के प्रति सभी फर्ज बहुत अच्छे ढंग से निभा रही हूँ, पर अपने पीहर के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मैं उनसे मुँह नहीं मोड़ सकती। मेरी खुशी के लिए ही कल मेरे परिवार के लोग यहाँ आए थे, लेकिन आपके पास तो उनके लिए मिलने तक का समय भी नहीं था। आप इतने बिजी थे, पर मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। आज थोड़ी सी देर होते ही आपने मुझे मायके और ससुराल का अंतर करवा दिया। मैं अभी सारे काम निपटा देती हूँ, आप चिंता न करें। यह बोलते हुए संगीता अपने कमरे से बाहर चली गई। राजीव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने व्यर्थ में ही संगीता को इतना कुछ सुना दिया, जबकि वह जानता है कि संगीता अपने काम से कभी पीछे नहीं हटती। राजीव ने देरी ना करते हुए तुरंत गाड़ी निकाली और संगीता के ताऊजी का हाल चाल जानने के लिए अपने ससुराल पहुंच गया। संगीता खुशी खुशी अपने देवर की शादी की तैयारी में लग गई। साथ संगत जिस घर में इतनी समझदार बेटियां होती हैं, इतनी समझदार बेटियां बहुएं बनकर आती हैं, तो वो दोनों ही घर बहुत अच्छे ढंग से संभालती हैं, तो वो घर स्वर्ग का नज़ारा बन जाता है। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे मेरे मालिक दीन दयाल, सबके घरों में इसी तरह अच्छी अच्छी बेटियां हों, अच्छी अच्छी बहुएं हों, जो अपने मायके और ससुराल दोनों का नाम रोशन करे और सतगुरु का नाम भी रोशन करे। इसी तरह इस परम पिता परमात्मा से जुड़कर अपना नाता इस परमात्मा से जोड़कर अपनी गृहस्थ की जिम्मेवारियों को भी निभाएं। हर ऐसी बेटी को, हर ऐसी बहू को दासी
नत नत शत शत बार सलाम करती है, नमन करती है कि हे दातार सच्चे पातशाह इसी तरह सबको सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी न देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। हे सच्चे पातशाह इसी तरह सबको अच्छी बुद्धि, बल, बुद्धि, विवेक, शक्ति बख्शना। किसी के भी ऐसा कोई भी ऐसा पल ना आए कि जिस पल वो इन अच्छी अच्छी बातों को भूल जाएं। हमेशा जो संस्कार मिलते हैं बेटी को मायके से मिलते हैं, और फिर वो बेटी जब मायके से अच्छे संस्कार ससुराल में लेकर आती है तो वो बहू से बेटी बन जाती है, क्योंकि वो इतना प्यार, इतनी जिम्मेदारियां निभाती है कि सबके दिल में बस जाती है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह आज यही कह रहे हैं कि हमने नारी का आदर सत्कार करना है। हमने बहन, बहू, बेटी, माता सभी के साथ हमने इस तरह आदर वाले भाव से बोलना है और उनका आदर सत्कार करना है। आजकल बेटियां बहुएं किसी भी काम में पीछे नहीं हैं, चाहे जॉब में है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में है, या फिर घर संसार के क्षेत्र में है, किसी भी काम में आजकल लड़कियां पीछे नहीं हैं। इसलिए हम बेटियों का आदर सत्कार करें, बेटियों को हम वो हर अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दें जिससे कि उनका भविष्य सुधर जाए और वो इंडिपेंडेंट बने, हमेशा इंडिपेंडेंट बने, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। दातार सच्चा पातशाह सबके ऊपर ऐसी मेहरबानी नज़र रखे, सभी के बेटियां हों, बेटे हों, बहुएं हों, दामाद हों, सभी खुश रहें और सभी को दातार सद्बुद्धि बख्शे और सभी इसी तरह अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाते चले जाएं। ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर माता, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, तू ऐसी रहमत कर दाता। हे सच्चे बादशाह ऐसी रहमत करना कि हमारे घर परिवार भी स्वर्ग हो, सभी का भला हो। कर सब दा भला मेरे दाता, अरदास करते हाँ असी मंग तेरे दरे हो, हर श्वास करते हाँ हम हर श्वास भी सबके भले की कामना करते हैं कि हे सच्चे बादशाह जो भी आप जी शिक्षाएं दे रहे हैं कि हमने भक्ति करते हुए अपनी जो गृहस्थ की जिम्मेवारियां हैं इनको भी बखूबी बहुत अच्छे ढंग से निभाना है, और हमने भक्ति भी करनी है और ऐसे कर्म करने हैं कि देखने वाले कहें वाकई में जब ये इतने अच्छे हैं तो इनका गुरु कितना अच्छा होगा। इसलिए हमने गुरु की बात को, गुरु को मानते हैं तो हमने गुरु की शिक्षा को भी मानना है और अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।